मेरे पास ना ऑनलाइन पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स के काफ़ी बार मैसेज आते हैं कि सर हमको लैपटॉप लेना चाहिए पढ़ाई के लिए या फिर हमें कंप्यूटर लेना चाहिए, क्योंकि आसपास किसी को जानकारी नहीं है विशेष। और अगर लेना चाहिए लैपटॉप तो कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, या अगर कंप्यूटर लेना चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए, नया लेना चाहिए, पुराना लेना चाहिए, या कोई और सॉल्यूशन बता दीजिए जिससे हमारी पढ़ाई में हेल्प हो सके। तो इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हम लोगों ने सोचा कि एक छोटी सी सीरीज बना लेते हैं कुछ वीडियोस की, जिसमें हम आपके ये सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और आपको भी एकदम प्रो बना देंगे, होशियार बना देंगे कंप्यूटर लैपटॉप के मामले में। तो नमस्ते आप सभी को, मैं हूं राहुल सचवानी और आप सभी का स्वागत करता हूं एक छोटी सी सीरीज में, जहां पर हम स्टूडेंट्स की हेल्प करने वाले हैं ये तय करने के लिए कि उनको पढ़ाई के लिए कौन से डिवाइसेस ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आज ये शुरू करते हैं। तो इस सीरीज के इस पहले वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए या फिर कंप्यूटर लेना चाहिए। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस में इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर 3 पॉइंट्स के हेल्प से अपन लोग देंगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट कम है, पैसे कम है, स्टूडेंट के पास तो वैसे भी कम ही पैसे होते हैं, तो आपको कंप्यूटर लेना चाहिए। और अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो फिर आपको लैपटॉप लेना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर आपका बजट 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, तो फिर आपको कंप्यूटर के लिए ज्यादा सोचना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपका जो बजट है 30,000 या उससे ज्यादा है, तो फिर आप जरूर से लैपटॉप के लिए सोच सकते हैं। अभी जैसे आपके मन में एक सवाल ये भी आएगा कि सर 10,000 अगर बजट है तो 10,000 में तो कौन सा कंप्यूटर आ जाता है। तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में वो भी बताऊंगा कि किस तरह से हम ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पुराने रिफर्बिश्ड कंप्यूटर्स भी खरीद सकते हैं। क्या हमें ध्यान रखना है, किन बातों को हमें ध्यान रखना है, तो वो आपको उस बजट में एक अच्छा खासा कंप्यूटर घर पे मिल जाएगा। और मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि अनावश्यक रूप से लोन लेकर के या किस्तों पर चीजें लेकर के आप कोशिश करें कि ऐसा शुरुआत आपकी ना हो। दूसरा पॉइंट, कंप्यूटर लें या लैपटॉप लें, तो क्या आपको अपने डिवाइस को लेकर के घूमना है क्या? जैसे आप लाइब्रेरी अगर जाते हो पढ़ने, तो आपके पास अगर, सही बात है, लैपटॉप होगा तो आप उसको लेकर के चले जाओगे, उसको खोल करके आप आराम से वहां पढ़ लोगे, फिर बंद करके घर ले जाओगे, कहीं और ले जाओगे। या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी 12वीं कक्षा में हूँ तो अभी मेरे को काम आ जाएगा इस साल, फिर क्या पता अगले साल मैं कोई नौकरी जाके करूं और वहां पर मेरे को लैपटॉप को ले जाना पड़े, मेरा कंप्यूटर का ही कोई काम हो। तो फिर अगर आपके मन में वो भी विचार है कि पोर्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं तो एक जगह बैठ के तो कौन सा मेरे को काम करना है, मेरे को तो इधर उधर जाके ही काम करना है, तो फिर आप लोग लैपटॉप के लिए विचार करें। अगर पोर्टेबिलिटी नहीं है, आपको ऐसा है कि अभी 10वीं कक्षा में ही हो, अभी 2-3 साल तो घर में ही अपने को काम करना है, तो कम से कम अगर 2-3 साल भी ऐसा है कि आपको इधर उधर लेकर के चीज़ें नहीं जानी है, तो आप ज़रूर से कंप्यूटर के लिए चुनें। क्योंकि कंप्यूटर में पैसे भी आपके कम खर्च होंगे और उसके अलावा कंप्यूटर से जो परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, जो जितनी तेजी से कंप्यूटर काम करेगा उतनी तेजी से सेम कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप काम नहीं करेगा। मतलब कहने में दोनों सेम होंगे, एकदम बराबरी के होंगे, लेकिन फिर भी जब आप चलाएंगे तो कंप्यूटर की स्पीड आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। तो अगर 2 साल भी आप ट्रैवल नहीं करने वाले हैं डिवाइस को लेकर के, तो फिर आप ज़रूर कंप्यूटर के लिए जा सकते हैं। अब चर्चा करेंगे तीसरे बिंदु पर। तीसरा बिंदु है परफॉर्मेंस, कि भाई आपको जो डिवाइस आप काम में ले रहे हो वो कितना तेज तरार होना चाहिए। तो हम स्टूडेंट की नज़र से देखेंगे, भाई बहुत तेज तरार तो चाहिए नहीं, अपन को तो क्या बेसिक अपन वीडियो देख लेंगे, कोई यूट्यूब चला लेंगे या कोई वेबसाइट खोल लेंगे या कोई पढ़ाई का जो भी हमारा तामझाम है वो देख लेंगे, हम तो यही नज़र से देख रहे हैं। तो अगर आप मान लो 20-25 हज़ार के आसपास अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर लेते हो, तो उसमें कंप्यूटर आप मान करके चलो 2 गुना 3 गुना ज़्यादा तेज होगा, और जो लैपटॉप आप उसी कीमत में खरीदोगे ना, वो बहुत धीरे चलेगा। तो आपको अगर स्टूडेंट की नज़र से देखते हुए कम पैसे खर्च करके तेज चाहिए सिस्टम, तो फिर आप कंप्यूटर की तरफ जाना, फिर आप लैपटॉप की तरफ मत जाना। अच्छा, अगर ऐसा है कि बजट है, नहीं बजट है हमारा तो बहुत अच्छा, हमारे तो पापा जी हमको बहुत पैसे दे देंगे, 10वीं में हमारे बहुत अच्छे परसेंटेज बने थे, तो फिर उस समय आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपका बजट 40,000 से बाहर है, 40 से ज़्यादा, और आपको ये भी लगता है कि नहीं मेरे को तो पोर्टेबिलिटी भी चाहिए, मेरे को तो लेके भी जाना है और मेरे को तो तेज भी चाहिए, तो फिर आप लैपटॉप के लिए जा सकते हो।
क्योंकि लैपटॉप जैसे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम हमें ये कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप खरीदना है या कम से कम हमें ये कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर खरीदना है, तो ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अभी चुनाव आपका है, 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज है बजट, है ना, बजट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा है पोर्टेबिलिटी और तीसरा है परफॉर्मेंस। अगर आपका बजट बहुत अच्छा है फिर तो झंझट ही नहीं है, बहुत महंगा लैपटॉप भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर बजट अच्छा नहीं है तो फिर आप घर पे कंप्यूटर ले सकते हो, 1-2 वर्ष उसको काम में ले सकते हो, फिर छोटे भाई बहन वगैरह काम में ले लेंगे आप, और आगे कहीं चले जाएंगे तो उस समय कोई जो नई टेक्नोलॉजी होगी वैसा कोई लैपटॉप आप खरीद सकते हैं। आने वाले वीडियोज में अलग अलग जो है आपके इसी तरह के पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, और आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। अरे भाई एक मिनट, अगर यहां तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे प्रोत्साहन मिलता है।